एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 14 फरवरी 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 14 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में बताना है। और वीडियो के लास्ट में ही हम जानेंगे 12 राज्यों के नए राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह कोश्यारी। तो हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने मुंबई में आज़ाद मैदान चर्च गेट में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्थायी संदेश देता है, जो दर्शाता है कि भारत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में कई विविधताओं के बावजूद भारत एकजुट और एक है। यह 9 दिवसीय कार्यक्रम हर साल भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाता है और यह 19 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है और इसे गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत नकल माफिया को 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल का प्रावधान है। अब जानते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। देहरादून है वो सर्दियों के लिए है और गैरसैंण है वो गर्मियों के लिए है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली संकट को लेकर किस देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में बिजली संकट को लेकर दक्षिण अफ्रीका देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने देश में बिजली की कमी को लेकर राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की। दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में कई संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें बिजली संकट, बेरोजगारी आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि इस मामले को अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटने के लिए एक विद्युत मंत्री नियुक्त किया जाएगा। अब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका देश के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 हैं। पहली है केप टाउन, दूसरी है प्रेटोरिया और तीसरी है ब्लोमफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो हाल ही में अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके पिता नाना साहेब धर्माधिकारी को भी 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण द्वारा इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्पा साहेब को 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया।
तो हाल ही में तंजानिया देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। अब जानते हैं तंजानिया देश के बारे में। तो तंजानिया जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। राजस्थान राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को मुफ्त कराने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार युवाओं को भी बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी राहत कंपटीशन एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को मिली है। सभी भर्ती परीक्षाओं को मुफ्त करने का फैसला लिया गया है। अब राजस्थान जो राज्य है इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद समूह ने सदस्य देशों में साइबर सुरक्षा सुधार के लिए एक जन अभियान की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के अनुसार क्वाड साइबर चुनौती अभियान के तहत हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों से इंटरनेट यूजर्स को इसमें शामिल होने व उन्हें सुरक्षित तथा जिम्मेदाराना ढंग से साइबर दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब जानते हैं अमेरिका देश के बारे में। अमेरिका जो देश है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजी। तो हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। फिजी जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। फिजी की राजधानी सूबा है। फिजी की मुद्रा है फिजियन डॉलर और फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितवेनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। G20 फूड फेस्टिवल दिल्ली में 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। पहले दिन राजस्थान का मोहन थाल, दिल्ली के भटूरे और जापान का सूजी रोल लोगों को खूब पसंद आए। यहाँ 4 देश, 14 राज्य और दिल्ली के कई मशहूर होटलों के व्यंजन मौजूद हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले उस समय माहौल शुरू हो गया है। शनिवार से 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल से इनका शुभारंभ हुआ। लालटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू हुए इस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कई व्यंजनों का स्वाद भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। तो हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को झारखंड राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड जो राज्य है इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। जिस तरह झारखंड के राज्यपाल बदले हैं उसी तरह झारखंड राज्य सहित कुल 12 राज्यों के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल बदले गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं केती परनायक। केती परनायक से पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल बीडी मिश्रा थे। सिक्किम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण आचार्य
और लक्ष्मण आचार्य से पहले सिक्किम राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद थे। हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। इनसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे। असम राज्य के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया और गुलाब चंद कटारिया से पहले असम राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी थे। आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नजीर और इनसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरचंदन थे। छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल बने हैं बीबी हरचंदन और बीबी हरचंदन से पहले छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके थीं। मणिपुर राज्य की नई राज्यपाल बनी हैं अनुसुईया उइके और अनुसुईया उइके से पहले मणिपुर राज्य के राज्यपाल ला गणेशन थे। और नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन और ला गणेशन से पहले नागालैंड राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी थे, जिन्हें नागालैंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था। मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं पी चौहान और पी चौहान से पहले मेघालय राज्य के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा थे और अब बी.डी. मिश्रा जी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। बिहार राज्य के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र अर्लेकर और राजेंद्र अर्लेकर से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल फागू चौहान थे। महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस और रमेश बैस से पहले महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे। झारखंड राज्य के नए राज्यपाल बने हैं सी.पी. राधाकृष्णन और सी.पी. राधाकृष्णन से पहले झारखंड राज्य के राज्यपाल थे रमेश बैस। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं बी.डी. मिश्रा और बी.डी. मिश्रा से पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर थे। तो एक बार सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में हाल ही में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। हाल ही में बिजली संकट को लेकर किस देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है? तो हाल ही में बिजली संकट को लेकर दक्षिण अफ्रीका देश ने आपदा की स्थिति घोषित की है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो हाल ही में तंजानिया देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हाल ही में सी.पी. राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो हाल ही में सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो हमने सभी प्रश्नों का रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया है। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, मीनाक्षी नेवतिया। तो फाइजर इंडिया ने हाल ही में अपना नया MD और CEO मीनाक्षी नेवतिया को नियुक्त किया है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।